हेलो बच्चों, मैं दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट नंबर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं 6, जो कि पिछले क्लास में आप लोग को हम पढ़ा चुके थे। फर्स्ट आपको पढ़ा चुके थे, पहला का सवाल आपको क्लियर करा चुके थे प्रश्नावली 8.2 का। आज 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। सही विकल्प को आपको चुनना है। तो आइए यहाँ पर याद रखते हैं। आपसे उम्मीद होगा कि ये आपको जो सवाल है आपको ये दिए थे, याद करने के लिए आप लोग याद कर चुके होंगे। तो फिर भी आज आप लोग के लिए यहाँ पर हम रहने दिए हैं ताकि आपको सवाल यहाँ पर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, हमें सवाल को शुरुआत करते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, जो कहता है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। सवाल प्लस में आपका दिया गया है। तो tan 30 का मान यहाँ पर देखिएगा, तो tan 30 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 1/√3। क्या दे ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/√3 यहाँ पर भी रखेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्यूशन करना है। तो 2/√3 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे 2/√3, एलसीएम देंगे तो 3 + 1/3। एलसीएम देंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब इसके बाद आगे ये 3 चल जाएगा, सीधे ऊपर चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा, तो 2 × 3। नीचे में यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया, 4, और यहाँ पर हो जाएगा √3। जब यहाँ पर कैंसिल करने का जब बारी आएगा, फिर से एक बार देखिए, tan 30 का मान 1/√3 यहाँ वैल्यू रख दिए। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा सोल्यूशन कर दिए उसके आगे। अब इसके बाद थोड़ा सोल्यूशन किए, तो अब यहाँ पर 1 का 1 हो गया, इसका 1 का स्क्वायर 1, √3 का √3 हो जाएगा, स्क्वायर 3 हो जाएगा। एलसीएम देंगे 3 + 1/3। 3 कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर में, तो 2 × 3। अब यहाँ पर 3 है, कितना हो गया, 4, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, 3। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको कट करेंगे, 2 बार में कट होगा, और √3 से 3 को कट करेंगे तो √3 बार में कट होगा। अब उसके बाद यहाँ पर √3 बटा यहाँ पर 2 आ गया, √3/2 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो √3/2 किसका है, sin 60 का भी है, cos 30 का भी है, और कहीं पर तो है नहीं, यही दोनों हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर चूज करने के लिए देखेंगे भाई किसका किसका है। sin 60 है, और यहाँ पर क्या cos 30 वाला था, क्या cos 30 यहाँ पर मौजूद है, नहीं, सिर्फ sin 60 वाला है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही, तो sin 60 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस इसीलिए बोले आपको मान रखना, मान याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मान याद रहेगा तो आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसी टाइप का अगर 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको तुरंत चंद मिनटों, चंद सेकंड जिसको बोलते हैं, आप उस सेकंड में खत्म कर सकते हैं। तो अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको आप यहां पर देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जो सेकंड इसका है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन में है tan 90 डिग्री, बी में है 0, सी में है 1, डी में आपका है जाकर यहाँ पर ही sin 45 डिग्री। शायद ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऑप्शन यहाँ पर देख के आपको काम कर लेना है। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर बताना होगा आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या है दिया हुआ। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखो, समझो, उसके बाद वैल्यू को देखो, मान जो दिया हुआ है उसको देखो, फिर उसके बाद यहां पर वैल्यू रखो। 1 हो गया, tan 45 का ये मान 1 है, यहां पर भी tan 45 का मान 1 है। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, अब यहां पर वही 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0/2। अब बताओ जल्दी बताओ कितना आंसर मेरे भाई। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी क्लियर। बोलिए अगर कहीं पर अगर दिक्कत हो रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बोलिएगा कि आपको समझ में आया या फिर
नहीं आया। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर कर हमें जरूर बताइएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड में, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर सवाल क्या है? साइन 2a 2 साइन a तब सत्य होती है, तब सत्य होती है जबकि a का जो वैल्यू है पहला में 0 डिग्री, b में 30 डिग्री, c में 45 डिग्री और d में आपका यहां पर 60 डिग्री। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है साइन 2a प्लस बराबर 2 साइन a, ये कब बराबर हो सकता है? ये कब बराबर होगा? जब a का वैल्यू यहां पर कौन सा वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर आए। हम यहां पर 0 रख के चेक करेंगे, 30 रख के चेक करेंगे, 45 रख कर चेक करेंगे, 60 रख कर चेक करेंगे। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं, पहले जो नसीब में आ जाए। तो यहां पर हल करने वाले हैं तो चेक करते हैं a का मान हम 0 डिग्री लेकर। a का मान किसको लिए बाबू? 0 डिग्री। तो साइन 2a, तो 2 इंटू 0, तो यहां पर जब गुना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? साइन 0 का मान कितना है भाई? तो 0 ही है ना। फिर उसके बाद 2 साइन a, तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री, तो यहां पर ही हो जाएगा 0, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। अब दोनों देखने के बाद पता चल जाता है कि भाई ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है, होगा। बाकी तो लगा रख के चेक कीजिएगा। यहां पर ही 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60, तो साइन 60 का मान √3/2। अब यहां पर रखिएगा साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2 कैंसिल कीजिएगा तो 1/2, ये दोनों बराबर होगा ही नहीं। जब भी होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 0 रखिएगा तब। ये तीनों आप लोग चेक कर कर अब बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर ये तीनों में से और कोई भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। आपको यह समझ में अगर आ गया हो तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत आगे भी, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि समय कम है, समय कम है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। तो बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा समझ में अगर आ गया हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए ही छोड़ देना चाहिए ताकि आप लोग बना सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए में cos 60 डिग्री है, बी में आपका है साइन 60 डिग्री है, सी में आपका यहां पर है सेक 60 डिग्री और डी में आपका कोई नहीं। यहां पर रखिए, सॉरी रखिए, चेक कीजिए, शायद एक और होगा भाई, tan 60 डिग्री। अब यहां पर रखिए, चेक कीजिए, उसके बाद हमें बताइए ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो भी आपको आंसर निकल कर आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आंसर को जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ इस क्वेश्चन को आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा VBI है मेरे प्यारे दोस्तों। VBI और भी आपका VBI सवाल लेकर आएंगे, ये जरूरी नहीं कि आपका BTBC से ही सवाल है। BTBC का ही सवाल रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर कर रहेगा, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर पार्ट नंबर 7 में आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए अब उसके बाद आगे इसका बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका ये क्लियर हुआ 2 का। अब 3 में क्या है उसको देखेंगे और यहां पर समझेंगे। 3 नंबर में यदि tan a + b = √3, मेरे प्यारे दोस्तों √3, और tan a - b = 1/√3, क्या देल है? यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो तो, ठीक है, हो, और इसमें दिया गया है 0 डिग्री लेस देन
ए प्लस बी 90 डिग्री। मतलब कहता है कि ये दोनों जब दोनों का वैल्यू मतलब कि ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे तो बराबर रहेगा चलेगा, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन कहता है। और साथ ही साथ ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए का जो वैल्यू है वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान निकाले। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर ध्यान से देखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 आपका है, और ये शर्त कहता है कि 0 से 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी का मान, और 90 के चाहे तो बराबर रहे चाहे तो उससे छोटा रहे, लेकिन और भी शर्त कहता है कि जो b का वैल्यू है a से छोटा होना चाहिए, लेकिन a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए। अगर कहता है 20 से वैल्यू अगर ये 30 रहे तो ये 40 हो सकता है, 31 हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा रहेगा। तो हम आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको सॉल्व कर कर आगे इसको हम दिखलाते हैं। तो दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आप यहां बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब यहां पर थोड़ा देखिए √3 किनका है tan में, तो √3 यहां पर ये 60 का है, 1/√3 30 का है। तो चलिए यहां पर लगाइए दिमाग। तो tan a प्लस बी, तो यहां पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां पर यह है tan 30 डिग्री का। कितना है यहां पर 30 डिग्री और यहां पर 60 डिग्री। तो खत्म हो गया। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर यहां पर 30 डिग्री। चलिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया। अब यहां पर देखिए और समझिए, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ये आपका VBI है मेरे भाई, ये VBI है, इसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए VBI है तो इसको जरा समझते हैं आगे। अब उसके बाद आगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर क्या मेरे भाई, जब दोनों को हम जोड़ते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। चलो मेरे प्यारे दोस्तों देख लिए, a प्लस बी बराबर आपका कितना है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। तो यहां से b से b का कहानी खत्म। तो a और a कितना हो जाएगा 2 है, और यहां पर जोड़ेंगे तो 90। जब इसको कैंसिल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 45 डिग्री यहां पर निकल कर आ गया। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मेरे प्यारे भाई प्यारे दोस्तों, अब यहां पर देखेंगे कि a प्लस बी, मतलब कि a का मान कहां रखे हैं, तो यहां पर तो a प्लस बी बराबर यहां पर हो गया 60 डिग्री। तो a का मान क्या है, a का मान अभी तुरंत निकाल कर लाया गया। कितना डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर यहां हो जाएगा 60। तो b बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 15 डिग्री। तो a का मान और b का मान आप चेक कीजिएगा। a का मान आपका 15 डिग्री है, b का मान आपका 45 डिग्री। तो क्या यह शर्त को फॉलो किया या फिर नहीं, देख ले हमारे भाई, यहाँ पर चेक तो कर ले मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान तो दे ले मेरे भाई। क्या है, b का मान आपका 15 डिग्री और a का मान आपका कितना डिग्री है, तो यहाँ पर 45 उससे बड़ा ही है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ शर्त को भी चेक करेंगे। जब दोनों को जोड़ते हैं ये दोनों को, तो आपका 15 डिग्री और 45 डिग्री तो कितना आता है 60 डिग्री। क्या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा? ही मेरा शर्त को भी फॉलो कर गया और ये आपका आंसर भी क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में अगर आ गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि आपको ये क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं और दिखलाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो इसको कैसे हमको सॉल्व करना है।
चलिए अब यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 के बाद आपको चलेंगे VVI सवाल लेकर पार्ट नंबर 7 में आपके सामने प्रेजेंट होंगे, ताकि सवाल जो आपको आए एग्जाम में वो छूटना नहीं चाहिए। छूटेगा तो प्रॉब्लम वाली बात है भाई, क्योंकि नंबर कम हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। चौथा नंबर सवाल कहता है कि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2। बस सारा शर्त वही है और कुछ नहीं करना है, शर्त भी वही है। तो यदि A माइनस बी बराबर 1/2 और आपका यहां पर दिया है कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, क्यों नहीं हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपके सामने हम यहां पर सॉल्व करते हैं कि क्या है भाई, क्या डरा रहे हो बच्चे को। तो चलो यहां पर ध्यान दो, क्या मेरे दोस्त यहां पर दिया हुआ है कि साइन A माइनस बी बराबर यहां पर 1/2 और यहां पर कॉस A प्लस बी बराबर आपका यहां पर ही है 1/2। भाई साइन और कॉस में 1/2 किसका किसका दिया हुआ है, तो चलिए जरा चेक कर लूं। 1/2 30 डिग्री का, 1/2 60 डिग्री का, कॉस में 60 है, साइन में 30 है। तो यहां पर लिखेंगे साइन A माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री और कॉस A प्लस बी बराबर यहां पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। एक आपका रहा 30 डिग्री, एक आपका रहा 60 डिग्री। यहां पर आपको अगर समझ में अगर आ गया हो तो आप हमें बताइएगा, जरूर बताइएगा। चलिए अब यहां पर साइन से साइन का कहानी खत्म हो गया। तो A माइनस बी बराबर आपका यहां 30 डिग्री समीकरण फर्स्ट और यहां पर A प्लस बी बराबर आपका यहां 60 डिग्री आ गया, तो समीकरण हो गया आपका सेकंड। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपका पिछला ही सवाल आपके सामने प्रेजेंट हो गया है फिर से, तो सवाल आ गया है फिर से, तो सॉल्व भी कर लिया जाए। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, तो A माइनस बी बराबर आपका यहां पर 30 डिग्री है, A प्लस बी बराबर आपका यहां पर 60 डिग्री है। जब दोनों को कट करेंगे तो B से B का कहानी खत्म हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2A और इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। इसको कैंसिल करेंगे तो A बराबर आपके सामने कितना आ गया बाबू, 45 डिग्री आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। A का वैल्यू कितना आ गया बाबू, तो 45 डिग्री आ गया। अब उसके आगे A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहां रखने पर मेरे प्यारे दोस्त, समीकरण फर्स्ट में। तो A माइनस बी बराबर आपका यहां पर 30 डिग्री है। क्या है देख लो भाई, 30 डिग्री है, ठीक है, चेक कर लेना। A का मान 45 डिग्री, तो हम यहां पर रखते हैं 45 माइनस बी बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। तो माइनस बी बराबर 30 माइनस यहां पर हो गया 45। जब इसको घटाया जाएगा तो -15 आएगा। माइनस से माइनस का कहानी खत्म, तो B बराबर आपके सामने आ गया यहाँ पर ही 15 डिग्री। आप यहाँ पर रख कर चेक कर लीजिए कि आपका ये शर्त सही है या फिर नहीं। A का मान आपका बड़ा है, B का मान आपका छोटा है, मतलब कि आपका जो शर्त है वो भी फॉलो करता है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका 90 से छोटा आता है, 0 से बड़ा आता है। आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो कि ताकि नया वीडियो जो अपलोड किया जाए वो आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपको 2025 में एग्जाम देना है। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।